Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we studied about the Maharaja Kirtivarman. Then we studied about the Mangalesa. कीर्तिवर्मन का एक बेटा था पुलिकेसी टू, बट कीर्तिवर्मन के डेथ के बाद मंगलेसा ही बिकेम द किंग. और फिर बाद में क्या हो गया, दिस मंगलेसा वांट्स हिज सन टू बी द किंग, बट पुलकेसी टू वांट्स टू बी द किंग. तो काका भतीजा दैट मंगलेसा एंड पुलकेसी टू में वॉर हुआ और पुलकेसी टू वोन द वॉर, और इसमें मंगलेसा ही वॉज किल्ड. फिर पुलकेसी क्या था, ही वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी. अब उसके सामने दो प्रॉब्लम थी, टू प्रोटेस्ट ऑफ द कंट्री फ्रॉम फॉरेन इन्वेंशन, और जो सिविल वॉर हुआ था मंगलेसा और पुलकेसी टू में, उस वक्त क्या हुआ, चालुक्य एम्पायर के बहुत से लोगों ने क्या किया, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट. नाउ वी लुक एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ पुलकेसी टू. नाउ अभी उसने पावर वगैरह, अपना पावर और रिसोर्सेज पुलकेसी टू ने स्ट्रॉन्ग कर लिया. तो क्या है, उसने जो नेबरिंग कंट्रीज थे वो अपने हाथ में ले लिए. देन पुलकेसी टू का राज कहाँ पे चल रहा था, कर्नाटक, कोकण एंड महाराष्ट्र, इन 3 स्टेट्स में उसका ऑलमोस्ट पूरा उसी का राज था. फिर डेथ कैसे हुई, एक वॉर में उसकी डेथ हुई, और उसके वॉर के बाद पुलकेसी टू वॉज द ग्रेट चालुक्य लीडर. नाउ we'll study with the next point, Vikramaditya I. Pulakesi II was succeeded by his youngest son Vikramaditya I. See, Pulakesi II क्या हुआ, he was succeeded by his youngest son Vikramaditya I. As Badami had fallen into the hand of Pallavas, his succession became difficult for some time. See, Pulakesi II was succeeded by his youngest son Vikramaditya. आज क्या हो गया था, यहाँ पे बदामी हैड फॉलन इनटू द हैंड ऑफ पल्लवास. अब पल्लवास के हाथ में बदामी चला गया था. अभी विक्रमादित्य के अचीवमेंट्स. His achievement, Vikramaditya attended his hereditary throne and crushed his enemy. See, विक्रमादित्य ने क्या किया, उनका जो राजा बनने की जो परंपरा है वो उसने अपना ली. वो खुद भी एक राजा बन गया, और उसके जो भी एनिमीज थे उनको पूरी तरह से उसने क्रश कर दिया. He conquered the southern part of the Pallavas and restored the grants to gods and brahmanas which had been confiscated by previous kings. See, उसने सबसे पहले what he did, he conquered the southern part of the Pallavas. सबसे पहले उसने पल्लवास के जो साउथ का पार्ट था वो उसका सारा ले लिया, और वहाँ पे जो भगवान थे, ब्राह्मण्स थे, उनका उस किंग पल्लवास ने शायद उन किंग को पल्लवास ने उनको अच्छे से नहीं ट्रीट किया था. तो फिर विक्रमादित्य ने उनको अच्छे से ट्रीट किया. उनके जो पावर्स थे और जो भगवान थे उनको मान सम्मान के साथ उनकी प्रतिष्ठा की. ब्राह्मण लोगों को एक औहदा दिया, एक अच्छा दर्जा दिया. He defeated Pallavas king Narasimhavarma I, Mahendravarma II and Parameshwarma I. अभी ये अभी ये जो क्या विक्रमादित्य ने क्या किया, उसने पल्लवास के 3 राजाओं को हराया. He defeated the 3 kings of the Pallavas. First is the Narasimhavarma I, Mahendravarma II and Parameshwaram I. In addition to this, he occupied कांची too. और उसके अलावा क्या किया, उसने कांची भी ऑक्यूपाई कर लिया. He had established his authority on almost the whole of Deccan. उसने अपने अथॉरिटी पूरे डेक्कन पे कब्जा कर लिया था उसने. विनायादित्य Vikramaditya I was succeeded by his son Vinayaditya, who ruled from AD 681 to 696. See, विक्रमादित्य I के बाद उसका बेटा राजा बना, that is the Vinayaditya, and he ruled from 681 to 696 AD. Contemporary records reveal that he had a war against the ruler of Kanchi. कंटेम्प्रेरी अपने पास जो रिकॉर्ड्स है
उससे अपने को क्या पता चलता था, उसका वेज वॉर हुआ अगेंस्ट द रूलर ऑफ कांची। रूलर ऑफ कांची के साथ उसका वॉर चालू था। ही एस्टैब्लिश्ड हिज ऑथोरिटी ओवर द पल्लवास, पांड्यास, केरलास, कल्हारास, मालवास, अलुवास, विलास, हयास, छोलास एंड गंगास एक्सेट्रा। ही एस्टैब्लिश्ड हिज ऑथोरिटी, अभी उसने अपनी ऑथोरिटी किसके ऊपर एस्टैब्लिश की, ओवर द पल्लवास, पांड्यास, केरलास, कल्हारास, मालवास, अलुवास, विलास, हयास, छोलास and Gangas etc. He received an annual tribute from the rulers of Ceylon and of the valley of Kaveri and Parasika. See, he received an annual tribute. अब विनायक आदित्य को क्या मिला? He received a tribute from the ruler of Ceylon and the valley of Kaveri and Parasika. Towards the closing period of his regime, he had to struggle hard against the enemy. See, जब उसका पीरियड ख़त्म हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था, क्या हो रहा था, उसको अपने एनिमीज़ के साथ बहुत हार्ड स्ट्रगल करना पड़ा। हिज फोर्स इम्प्रिजन्ड हिज सन विक्रम आदित्य। बाय दिस टाइम विनय आदित्य एक्सपायर्ड। विजय आदित्य अभी क्या हो गया, उसके बेटे को उसके एनिमीज़ ने जेल में डाल दिया था, और जब तक वो अपने बेटे को जेल से छुड़ाता है तब तक ये विनायक आदित्य क्या हो गया, ही वॉज नो मोर, ही हैड एक्सपायर्ड। देन विजय आदित्य, सी पहले कौन था, विक्रमादित्य, विनायक आदित्य एंड विजय आदित्य। विनय आदित्य was succeeded by Vijaya Aditya who ruled from AD 696 to 733। सी विनय आदित्य क्या हो गया, अब क्या हो गया, थ्रोन पे कौन आ गया, विजय आदित्य। ही रूल्ड फ्रॉम 696 to 733 AD। His regime was a peaceful one। विजय आदित्य का जितना भी उसने रूल किया, it was a peaceful one। His rule was a peaceful one। However, it appears that he was involved in a struggle with the Pallavas and the chief reason of it was his aggressive policy। However क्या है, it appears that he had, however क्या हुआ, it appears that वो उसने पल्लवास के साथ स्ट्रगल किया, और he had और chief reason was his aggressive policy। He conquered Kanchi and live tribes from परमेश्वरा वर्मन। सी उसने कांची पे अपना कब्जा किया, और उसने he had levies tribute from परमेश्वरम वर्मन। विजय आदित्य got constructed a beautiful शिव टेम्पल at कांची। सी विजय आदित्य ने क्या किया, उसने एक बहुत अच्छा टेम्पल बांधा, कहाँ पे, कांची में। He had to tolerate religious policy। He donated villages to Jain preachers। सी उसने क्या है, उसको रिलीजियस के प्रति उसके मन में बहुत अच्छी भावना थी, और वो रिलीजियस पॉलिसी भी अपनाता था। तो वो क्या करता था, पूरा एक विलेज जैन प्रीचर्स को दे देता था। लाइक पापा यहाँ पे तुम जैन लोग रहो, अपना प्रीच करो, ये विलेजेस में भी देखो, सबको इन्फ्लुएंस करो जैनिज़्म की तरफ एंड ऑल। एट लक्ष्मेश्वर his sister got constructed a giant temple। सी एंड अभी लक्ष्मेश्वर में क्या हो गया, उसकी बहन ने जैन टेम्पल बनाया, अच्छा खासा जैन टेम्पल बनाया। अभी विक्रम आदित्य 2, पहले कौन था, विक्रम आदित्य आया, फिर विनायक आदित्य आया, देन विजय आदित्य आया, अभी विक्रम आदित्य 2 आ गया। विजय आदित्य वॉज सक्सेसेड बाय हिज सन विक्रम आदित्य 2। अभी विजय आदित्य की डेथ हो गई, तो उनका बेटा थ्रोन पे आ गया। उसके बेटे का नाम था विक्रम आदित्य 2। ही रेजिम फ्रॉम 734 to 745 AD। वन ऑफ हिज क्वींस बिल्ड द ग्रेट टेम्पल ऑफ शिवा एट पथदलकार। अभी इसका पीरियड कब से कब था, दिस पीरियड वॉज फ्रॉम 734 to 745 AD। वन ऑफ हिज क्वींस, और उसी वक्त उसकी किसी रानी ने क्या हुआ, एक बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर बनाया, शिव का टेम्पल बनाया एट पतदलकल।
अनदर क्वीन बिल्ड अनदर ग्रेट टेम्पल ऑफ शिवा नियर द प्रीवियस वन। देखो तुरंत अब वो रानी में भी ईर्ष्या ये चलती थी ना, देखा देख के काम करने का। एक रानी ने शिव का बड़ा टेम्पल बना दिया तो दूसरी रानी थोड़ी चुप बैठेगी, उसने भी तुरंत एक उधर ही पास में किधर तो एक बड़ा वापस शिव जी का मंदिर बना दिया। वाह भाई वाह। द चालुक्यास हैड लाइफ लॉन्ग एनिमिटी विद द पल्लवास। सी चालुक्यास का क्या था, पल्लवास के साथ दुश्मनी बहुत पुरानी थी, लाइक पहले से दुश्मनी चलती आ रही है, अभी भी वही चल रही है। विक्रम आदित्य टू in order to stamp out of Pallavas made surprise attack upon them and received wait. Sorry, huh? I think I missed out something. No, the Chalukyas had lifelong enmity with the Pallavas. Vikram Aditya II, in order to stamp out of Pallavas, made surprise attack upon them and received a heavy amount from नंदीवर्मन से। अब चालुक्य ने क्या किया, यार पल्लवास से एक बार का छुटकारा चाहिए, अब पल्लवास को अपने अंडर करना चाहिए अपने को। ये सोचते हुए उसने क्या किया, विक्रमादित्य ने उसने सरप्राइज अटैक किया पल्लवास पे। और क्या हुआ, उसने फिर बहुत सारा अमाउंट लिया फ्रॉम नंदीवर्मन। देन ही एंटर्ड द सिटी ऑफ कांची, और फिर he entered the city of Kanchi. He did not destroy Kanchi but presented heaps of gold to the temple there. See, वो कांची में किसी को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया, बट उसने बहुत सा सोना टेम्पल को दे दिया। He also defeated the Pandyas, Chola, Kerala, Kambara and other kings. See, विक्रम आदित्य टू ने बाकी पांड्यास, छोला, केरल, कलाब्रू इन सबको भी डिफीट किया। He set up a pillar of victory on the shore of the southern ocean. See, यहाँ पे मेरी जीत हुई है, यहाँ पे मैं जीता हूँ बोल के उसने क्या किया, एक शोर के उधर क्या किया, एक ओशन के उधर बड़ा पिलर बांध दिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड द अरब्स मेड अ फ्रेची अटैक बट दे वेर गिवन अ स्टार्टलिंग ब्लो। सी, अरब्स क्या कर रहे थे, अटैक कर रहे थे। विक्रमादित्य टू वॉज अ ग्रेट बिल्डर एंड पैट्रन ऑफ लर्निंग। विक्रमादित्य क्या था, ये ग्रेट बिल्डर था और इसको लर्निंग में बड़ा इंटरेस्ट था। नाउ द एंड ऑफ द चौलिया किंगडम। विक्रमादित्य टू वॉज सक्सेडेड बाय सन कीर्तिवर्मन टू रूल फ्रॉम एडी। अब विक्रमादित्य टू के बाद क्या हुआ, उसका बेटा आया कीर्तिवर्मन टू, हु रूल फ्रॉम 746 to 757। He had helped his father in his पल्लवा कैंपेन। तो ये जो विक्रमादित्य टू का बेटा है कीर्तिवर्मन टू, उसने अपने पापा को हेल्प किया था पल्लवास के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। He was the last king of the imperial line of Chalukya। ये सबसे लास्ट किंग था। During his reign, the Chalukya dynasty started hastening towards decay and downfall, and within a short time, the Rashtrakutas became all powerful in सदर्न इंडिया। अब क्या हो गया, अब बट ये लास्ट रूलर था कीर्तिवर्मन टू, उसके बाद क्या हुआ, चालुक्य स्टार्टेड, डायनेस्टी स्टार्टेड फॉइलिंग, और राष्ट्रकूटास दे बिकेम मोर पावरफुल इन साउथ इंडिया। नाउ चालुक्यास ऑफ कल्याणी। द चालुक्यास वेर एबल टू रिवाइव देयर फॉर्चून इन 973 आफ्टर ओवर 200 years of dormancy, when much of the Deccan was under the ruler of the Rashtrakutas। तो चालुक्यास ये क्या थे, इन्होंने अपना फॉर्चून फिर से अपनाया इन 973 आफ्टर 200 years। कहाँ पे, डेक्कन में, और डेक्कन वॉज रूल्ड बाय द राष्ट्रकूटास। द वेस्टर्न चालुक्या किंग्स बिलोंग टू द सेम फैमिली लाइन एज द illustration Badami Chalukya dynasty of the 6th century, while other Western Chalukya inscriptional evidence indicates show otherwise। See, अभी Western Chalukya king क्या थे, he belong to the same family line as the instructor Badami Chalukya dynasty of the 6th century। और जो वेस्टर्न चालुक्य इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं वो कुछ अलग बोल रहे हैं, लाइक दोनों इंस्क्रिप्शंस अलग अलग है यहाँ पे। ताइलाप्पा टू, राष्ट्रकूटास फेड्यूटरी रूलिंग फ्रॉम करदवाड़ी
1000 Bijapur district, overthrew Karkata too, re-established the Chalukya ruler in the west Deccan and recovered most of the Chalukya empire. See, तैलक्कप्पा टू ये क्या हुआ, इसने क्या किया, तरडावाड़ी इस पर कैप्चर किया। ये क्या है, 1000 किलोमीटर दूर है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से। और वहाँ पे क्या थे, करकट्टा टू थे, उनको वहाँ से निकाला और चालुक्य रूलर ने वापस अपना एम्पायर वहाँ पे एस्टैब्लिश किया। और जहाँ जहाँ पे भी उनका चालुक्य एम्पायर था वो सब टेरिटरी उन्होंने वापस अपने इसमें ले ली। द वेस्टर्न चालुक्य रूल्ड for over 200 years and were in constant conflict with the Cholas and with their cousins, the eastern Chalukyas of Vengi. See, the western Chalukya rulers क्या हुए, they ruled for 200 years और उनका continuous conflict चालू रहता था with the Cholas and their cousins, the eastern Chalukyas of Vengi. Vikramaditya IV is widely considered the most notable ruler of the dynasty. See, विक्रमादित्य IV क्या है, is considered as the most valuable ruler of the dynasty. He abolished the original Saka era and established the Vikram era. उस वक्त जो साका era था उसको उसने abolish कर दिया and he established the Vikram era. Under his leadership, the western Chalukyas were able to finish the Chola influence over Vengi and became the dominant power in the डेक्कन। अंडर हिज लीडरशिप यहाँ पे क्या हुआ, वेस्टर्न चालुक्यास अब उन्होंने छोला को पूरी तरह से फिनिश किया और पूरा डेक्कन अपने कब्जे में ले लिया। दे वेंट इनटू द फाइनल डिसोल्यूशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 12th century with the rise of the Hoysala empire, the Pandyas, the Kakatiyas and the Senua Yadavas of Devgiri. They went into their final dissolution. अब उनका फाइनल डिसोल्यूशन कब हुआ, 12th century में। कब, जब होसलिया एम्पायर आया, पांड्याज आए, काकाटियाज आए एंड सेनोस यादव ऑफ देवगिरी, ये सब आए, तब उनका एम्पायर यहाँ पे ख़त्म हो गया। नाउ अब क्या हो गया, चौलाज ऑफ कल्याणी यहाँ पे एंड हो गए। Chalukyas of Vengi will study in the next lecture. See, meanwhile you can read the topic well. अच्छे से पढ़ो। अगर आपको किधर भी डाउट आता है, if you feel any difficulties, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.